सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक बिकेस्ट बाय आयशा। वैसे कैसे हैं आप सभी लोग जी। गर्मियां हैं और गर्मी में ये बेवकूफ़ माँ ने बनाई इस कदर गर्मी में खड़े होके पूड़ियाँ घर में, और साथ में बनाई मैंने चने। अच्छा, अरहम ने कहीं पर रील में देख लिया था कि छोले और पूड़ी है, तो मामा मुझे ये बना के मुझे भी बना के खिलाएं, ये मामा बना सकती हैं पूड़ियाँ। अरहम को ना पर्सनली तौर पे हलवा पूड़ी का नाश्ता पसंद है, तो अक्सर घर में भी मंगवा के खाता है। तो अरहम को पर्सनली पूड़ी पसंद है, तो उसको ये था कि मामा ये तो घर में भी बन सकती है। बस उसने कहीं रील में देख लिया था कि किसी मामा ने घर में भी बनाई है, तो जी इस मामा की भी आ गई शामत। मैंने बनाए ये छोले बहुत ही मज़ेदार, जो कि इतने टेस्टी थे कि इसको आप वैसे भी अपने घर में बनाकर खा सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने लिए थे आधा किलो छोले यानी कि चने और एक लिया था दरमियानी साइज़ का आलू। कच्चा आलू को छील कर मैंने चनों के ऊपर ही रख दिया, साथ नमक डाला, और नमक डालने के साथ पानी डाल के जितना पानी की रिक्वायरमेंट आप लेडीज़ को माशाल्लाह पता होता है कि हमने कितना पानी डालना है, तो चने गल जाएंगे क्योंकि ओवरनाइट डिप किए हुए थे चने। तो जी मैंने इसको लगा दिया प्रेशर। तकरीबन मेरे चने जो है आराम से बहुत अच्छी क्वालिटी के जो गल गए थे वो गले थे आधे घंटे में। यहाँ पर मैंने प्रेशर लगा के छोड़ दिया था, आधे घंटे का प्रेशर बजा, इनके सीटी के बाद जो आधा घंटा था वो प्रेशर लगाया। और यहाँ पर मैं पूड़ियों के लिए जो है ना वो आटा गूँधने लगी थी, उसके लिए हमें पानी गुनगुना चाहिए था, इनके गर्म। मैंने पानी को 1 कप पानी को किया गर्म, और उसमें 2 बड़े टेबल स्पून जो होते हैं, अच्छा मैयरिंग के साथ मैं काम करती हूँ क्योंकि मैं एक बेकर हूँ, तो मुझे अच्छा भी यही लगता है कि हम मैयरिंग के साथ जो है वो रेसिपी को फॉलो करें, तो रेसिपी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अपोलोजाइज़ भी कर लेते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया था मैयरिंग स्केल वाला, जो मैयरिंग कप होते हैं, और 2 टेबल स्पून बड़े वाले जो मैयरिंग के टेबल स्पून होते हैं ना, उसके 2 टेबल स्पून मैंने सूजी ली थी। सूजी को मैंने पानी में डाल के कवर करके आपके सामने मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया था 1.5 कप था, 1.5 कप मैंने मैदा लिया था, उसमें 1/4 टीस्पून मैंने डाला था नमक, 1/4 टीस्पून मैंने डाली थी आइसिंग शुगर, ठीक है, या आप घर में चीनी पीस के डाल दें, और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, और आधा कप मैंने 1.5 कप जो होता है मैयरिंग का वो मैंने दही डाला था। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि दही ठंडा ना हो, जैसे शॉप से आता है तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर का ही होता है, तो रूम टेम्परेचर का मैंने दही डाला था। उसके बाद जो मैंने ये सूजी डिप करके रखी हुई थी, ये बहुत सी फूल सी गई थी, जैसे हलवा टाइप हो गई थी, वो डाल के अच्छे से मैंने गूंदा गांदी करके इसको मैंने रख दिया था। यहाँ पर हमारे चने थे जो उबल गए थे, चनों को थोड़ा सा मैंने लिया था, और आधा कप मैंने लिया था अगेन दही, चने थोड़े से, और एक जो आलू हमने उबाला था चनों के साथ उसको डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, इस रेसिपी का राज ही यही है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने आलू और दही और जो आपका है चने, उनको मैंने ग्राइंड करके एक साइड पर रख लिया था, और जनाब आटे को भी गूंद के मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था माइक्रोवेव ओवन के अंदर। यहाँ पर मैंने लिया था घी को जब तड़का यानी कि गर्म हो गया था, तो उसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, जिस तरह के हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं ना, इस तरह से मैंने अच्छा बारीक सा चॉप कर लिया था। एक बड़े साइज़ का प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और थोड़े से अदरक को चॉप करके मैंने इन तीनों चीज़ों का जो है वो घी में डाल के अच्छे से इनको मैंने शैलो फ्राई किया था। जैसे आप देखिए हल्का सा रंग बदलेगा ना इसका, गोल्डनिश ब्राउन होंगे, जैसे कि हनी गोल्ड हो जाता है ना, हनी गोल्ड होंगे, तो इसके अंदर मैं वो मिश्रण डाल दूँगी जो हमने ग्राइंडर में बनाया था दही, आलू और चने का, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो डाल के इसको मैंने चम्मच चलाया, और इसके ऊपर हम सारी स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैंने डाला था नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़रा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और हाँ जी, बस यही चीज़ें मैंने डाली थी। आप देख लें, मैंने डालते हुए भी नज़र आ रही हैं कि नमक है, मिर्च है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्चें भी हैं, गरम मसाला है, फिर धनिया पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। अच्छे से इन सब चीज़ों को हमने भून लेना है, ठीक हो गया, कि घी निकल आए हमारे मसाले का। जैसे हमारे मसाले का घी निकल आएगा, अच्छे से हम इसको फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं, बहुत ज़्यादा मीडियम फ्लेम भी नहीं, अच्छे फ्लेम पे हमने इसको भून लिया था। और भूनने के बाद जब इसमें घी निकल आया, तो मैं इसके अंदर अब जो है जितने बाकी के चने रह गए थे वो सारे मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर लूँगी। अच्छा, मेरे चनों का पानी बहुत थोड़ा रह गया था, तो मैंने फिर इसमें यहाँ पर 2 कप जो मेजरिंग कप के होते हैं, 2 कप मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर ग्रेवी थोड़ी कम लग रही थी, ठीक है। वैसे इसके साथ ज़्यादा ग्रेवी वाले चने होते भी नहीं हैं पूड़ियों के साथ। तो बहरहाल ये चनों की जो रेसिपी है, ये सिर्फ आप पूड़ियों के साथ नहीं इंजॉय कर सकते, आप इसको कुलचों के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत टेस्टी चने बने थे। एक दफ़ा आप इसको मेरे कैन पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
जी जनाब, यहाँ पर खतबदियाँ आने लगी थी तो मैंने इसको ढक कर रख दिया। फिर मैंने देखा कि खतबदियाँ मुकम्मल हो गई, चने रेडी हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने चनों के ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला छिड़क दिया था। और अगेन मैंने यहाँ पर लिया घी मैंने देसी लिया था, आपकी मर्ज़ी आप वलैती ले लें, देसी ले लें, देसी घी लिया था। और उसमें मैंने 2-3 कटी हुई मोटी मोटी बड़ी बड़ी हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक डाला था। अदरक और हरी मिर्चें जैसे खुद भरी करने लगी, यानी कि भगार में आने लगी, तो अच्छा उनका कलर बिल्कुल लाइट सा चेंज हुआ था, यानी कि हनी गोल्डी हुआ था। तो फिर मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था थोड़ा सा, और ये हमारा तड़का हो गया था तैयार। इसको तड़का लगा के मैंने एक साइड पे फिर रख दिया था। जब तड़का लगा तो अरहम जो है वो किचन में फ़ौरन आ गया कि अब तो वही कुछ मिलने के पगार पे आ गया है कि मामा कुछ खाने को दे ही देंगी। बच्चे भी मेरे जो हैं वो, उनको भूख भी लगी हुई थी और वो कुछ खा नहीं रहा था कि मामा बना रही है मेरे लिए पूड़ियाँ। तो जी यहाँ पर मैंने इसको तड़का लगाया। जब तड़का लगाया तो जो एक छन सी आवाज़ है वो बहुत प्यारी लगी और अरहम आ गया। अच्छा बच्चे इस पॉइंट पे अगर किचन में आ जाए तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बघार जो होता है इसका कोई एतबार नहीं होता जनाब। तो अच्छा मैंने बघार को हिला हुल के रख दिया था कि ऊपर से मेरी डेकोरेशन भी ख़राब ना हो। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी लिया था और उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अच्छा आपको एक बात ध्यान में रहे कि जो घी है ना वो आपका फुल गर्म होना चाहिए, ठीक है। जिसे कहते हैं ना, अच्छा गर्म घी होगा तो मज़े की जो है ना वो पूड़ियाँ बनेंगी। यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग मुझे लगता है ख़राब हो गई है। बहरहाल यहाँ पर मैंने घी लिया और घी को अच्छे से मैंने गर्म कर लिया, और जो मैंने आटा गूँध के रखा हुआ था उसको दोबारा से मैंने एक आध मुट्ठी लगाई, और लगाने के बाद मैंने उसको फिर रखा और फिर मैंने उसके पेड़े बनाए थे, वो भी आप मंजर यहाँ पर देखेंगे। अच्छा आटा जो है वो मुझे 2 दफ़ा गूँधना पड़ा। एक दफ़ा मैंने ये बनाया था, एक दफ़ा मुझे और बनाना पड़ा क्योंकि ये कम पड़ गई थी पूड़ियाँ। माशाल्लाह इतनी मज़े की और ख़स्ता और इतनी लज़ीज़ पूड़ियाँ बन रही थी कि ये कम पड़ गई थी। अच्छा इसको जो है ना आपने तली से रगड़ना है अपनी, ठीक हो गया। जब आप आटे को गूँधेंगे तो आपने अपनी तली से रगड़ना है, और मसलने के बाद इसको समेट के रख देना है आधे घंटे के लिए। बाद फिर उठा के आपने आधे घंटे के बाद दोबारा इसको ऐसे प्रोसीजर करना है। और उसके बाद जैसे अब आपने देखा कि मैंने दोबारा इसे तलियों से रगड़ा है और समेटने के बाद मैंने ऑयलिंग की है, और ऑयलिंग के बाद मैंने ऐसे कुपू कुपू करके जो है वो पेड़े निकाल लिए हैं। पेड़े एक साइज़ के आप निकाल लें, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। अपनी कढ़ाई का हिसाब देख लें, मेरी कढ़ाई का साइज़ थोड़ा छोटा था तो मैंने पूड़ियों का साइज़ भी कदरे छोटा ही रखा, क्योंकि एक पूड़ी एक टाइम में बनती है और कढ़ाई का साइज़ इतना बड़ा नहीं है मेरा, ठीक है, मीडियम कढ़ाई है। तो यहाँ पर मैंने पेड़े बनाए और बहुत ही मज़ेदार ये अमल लग रहा था। अरहम मेरे सर पे खड़ा हुआ था, और फिर जब मैंने इसको बेलना शुरू किया तो अरहम ने मुझे याद दिलाया कि मामा हमारे घर जब भटूरे वाले अंकल आते हैं या जब मैं दादा अबू के साथ पूड़ियाँ लेने जाता हूँ तो वो अंकल तो बेलना नहीं यूज़ करते, वो तो हाथों से ही पूड़ी बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो आपकी मामा भी आप फिर हाथों से बना के देंगी। मेरे बच्चे कहते हैं हमारी माँ जो है ना वो प्रोफेशनल में कहीं पीछे ना रह जाए, क्योंकि इनको मैंने आदत डाल दी और मुझे लगता है ये गंदी आदत है कि हर चीज़ जो बाज़ार में मिल रही है वो मैं घर में बना देती हूँ। तो इनको लगता है कि हाँ जी अब तो हर चीज़ जो है ना वो मामा बना सकती है, मामा प्रोफेशनल है और मामा प्रोफेशनल कुकिंग करती हैं। तो मैंने जब यहाँ पर बेलने का इस्तेमाल किया ना तो मुझे कहता है मामा क्या हो गया है, आपको भूल गया है कि जो पूड़ी वाले अंकल है ना वो हाथों से पूड़ी बना के डालते हैं। मैंने कहा अच्छा जनाब। तो नेक्स्ट पूड़ी जो है मैंने हाथ से डाली और उसके बाद तो यके बाद दिगरे ढेरा ढेर पूड़ियाँ बनाई। और जब ये आटा ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा आटा गूँधना पड़ा मुझे, और फिर उसकी भी पूड़ियाँ बना के दी। सारे घर वाले बहुत खुश हुए, सबको बहुत मज़े की लगी, क्योंकि गरम गरम पूड़ी हो, मज़ेदार सी, उसके साथ छोले हों चटपटे से, साथ में मैंने अचार रखा था, प्याज को लच्छेदार काट के रखा था, हरी मिर्च थी, अदरक था, हरा धनिया था। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत टेम्पटिंग पूड़ियाँ थी। अवैस ने भी दिल भर के खाई, 3-4 पूड़ियाँ माशाल्लाह इन लोगों ने खा ली थी। फिर ये देखें जी मामा जो है ना वो बस बच्चों ने मामा को बिल्कुल प्रोफेशनल कर देना मेरे। यहाँ पर मैंने हाथ की मदद से पूड़ी का बनाया और उसके बाद मैंने इस बेलने का इस्तेमाल किया ही नहीं, इसको मैंने कर दिया टाटा बाय बाय। तो मैंने अरम को कहा ठीक है बॉस अब सही बनी है, कह रहा है यस मामा अब सही काम हो गया है। तो ये जो फुल्का बन रहा था ना इसको देखने के लिए अरब के साथ दोनों किचन में मौजूद थे। दोनों को मैंने बहुत दूर खड़ा किया था कि मुझे डर लगता है घी से गर्म बच्चों के साथ। तो इन दोनों ने जब ये अपने पापा के साथ खाई तो सबसे पहले इसको फुस फुस करके फाड़ा कि मामा मुझे ये शौक़ है। भी अच्छा 2-3 पूड़ियाँ ना अरब ने इस शौक़ में बनवाई कि आप फुलाएँगे और मैं उसको तोड़ूँगा, फुस फुस करूँगा। तो जी जनाब यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ तैयार हो रही थी और ये
बहुत देर बाद दोबारा जोश चढ़ा था अरम को, तो दोबारा मैंने आटा गूंदा और फिर ये पूड़ियाँ बनाई थी। तो इसकी शूट भी जो है वो अरम साहब ने की है। बहुत ही मज़े की पूड़ियाँ बनी थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की। और इतना कोई इसके अंदर जो मज़ा था ना कि अब आपने इस संडे यही पूड़ियाँ बनानी है और अपने घर वालों को ये पूड़ियाँ और चने खिलाने हैं। इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगे। मैंने संडे की मेन्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दी है नाश्ते की। इसके साथ आप हलवा भी बना के रख सकते हैं। हलवे की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत मज़े की लगी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपने घर वालों को भी मेरी तरह बेवकूफ़ों की तरह गर्मी में खड़े होके फुल शराबूर पसीने से होके खिलाएं। और जब बच्चे खुश होंगे तो वो थकान और पसीना आपका गुल हो जाएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।